नमस्कार, मैं धर्म कुमार। जैसा कि मैं आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हम लोग साइबर फ्रॉड से कैसे बचे, साइबर अवेयरनेस कैसे चलाया जाए, हम लोग संडे को एपिसोड लेके आने वाले थे। तो आप लोग के सामने अभी हम लोग एपिसोड लेके आ गए हैं। तो अभी जो है, जो अभी साथ में मैंने शख्स देख रहे हैं, रोशन सर, बहुत ही टाइम निकाल के हमारे पास जो है टाइम दिए हैं। तो सर से मैं क्वेश्चन करूंगा और सर आंसर देंगे। तो सर, जो मेरा पहला क्वेश्चन है सर कि जैसे कि मैं बताता हूं, हम साइबर फ्रॉड को आधिकारिक तौर पर कैसे परिभाषित कर सकते हैं सर? सबसे पहले तो धर्म जी, फिर से हमको बुलाने के लिए अपने पॉडकास्ट पे, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो सीधे शब्दों में कहें तो साइबर फ्रॉड ऐसा चीज़ है कि जो कि इंटरनेट के माध्यम से दूर बैठे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके किसी के निजता का हनन कर प्राइवेसी को चुरा लेना, किसी का बैंक खाता खाली कर देना, कुछ लूप होल्स को, यही साइबर फ्रॉड है। जी जी। तो सर, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा सर, हम लोग रैपिड फायर अभी कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सर, क्या साइबर फ्रॉड पारंपरिक धोखेधड़ी से अलग है, या यह सिर्फ डिजिटल स्पेस में होने वाला वही पुराना अपराध है सर? देखिए धर्म जी, बात ऐसा है कि यह उसी का एक बदला हुआ रूप, जी सर, जो ये कोई नया चीज़ नहीं, इसी का एक बदला रूप है। हालांकि मुख्य इरादा साइबर फ्रॉड में पैसे के लिए ज़्यादातर करता है। कुछ जो है, जैसे आपको मोबाइल हैक कर लिया, आपका कुछ प्राइवेट फोटो जो है चोरी कर लिया, फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्राइम तो वही है, लेकिन एक तरीका बदल गया। जैसे कि क्या होता है सर कि कभी कभी मैं देखता हूँ सर, इस फील्ड में क्या होता है कि जैसे कि मेरा फ़ोन है, कभी कभी मेरे पास मेरे ही फ़ोन फोटो का एक लिंक आता है सर, और जब उस लिंक पे क्लिक किया जाता है तो पता चलता है कि मेरा डाटा तो ब्लीच हो गया मेरे फ़ोन से। हाँ, ये चीज़ जो है ना, बहुत ही कॉमन है। अब देखिए, आप जब इंटरनेट सर्च करते होंगे जी, तो आप देखते होंगे गिटहब पे ढेर सारा चीज़ है, ओपन सोर्स है, कोई भी कैसा भी प्रोग्राम बना कर सकता है। कोई भी बग बना करके आपके मोबाइल में किसी भी माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, कुछ कोई भी चीज़ के माध्यम से डाल दिया। कभी सर एपीके भी आ जाता है सर। हाँ, तो एपीके बाइंडर, अब जब डीप में आप इसका स्टडी करेंगे, एपीके बाइंडर जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से मिलता जुलता ही आपको जो है ना कुछ ऐप है, पेड ऐप, जैसे रेमिनी से लोग फोटो चमकाता है। जी सर। तो अब कुछ कंपनी क्या करता है कि मतलब कि रेमिनी का एपीके मोड एपीके करके बना दे, जिसमें कॉस्ट नहीं है। ओरिजिनल वर्जन में कॉस्ट लगता है। वो मोड, उस मोड एपीके में अब क्या छिपा के बग डाला है, नहीं डाला, कौन सा डाटा आपका चुरा लेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो सर मुझे ये बताइए, अभी क्या है सर कि मैं देखता हूँ सर, बहुत सारे लोगों को एआई बहुत यूज करते हैं। इसका बेनिफिट भी है सर, इसका बेनिफिट। और देखता हूँ सर कि जैसे कि जेमिनी है सर, उनका नया कुछ रील्स वगैरह पे मैं देखता हूँ कि ट्रेंडिंग में चलते रहता है। जैसे इमेज कोई कर दिया, एक इधर बाइक का इमेज है, प्रोफेशनल इमेज है, कुछ ग्लास टाइप का, वो कवर कर लेता है सर। तो क्या सर ये इमेज जेमिनी पे डालना कितना % सत्य है और कितना % सही? मेरा मानिए तो आप सोशल मीडिया पे अपना कोई भी फोटो ना ही डाले तो बेहतर है, खास करके अभी का जो युग चल रहा है। जी सर, क्या इसका कारण है, आप कुछ दिन पहले सुने होंगे डीप फेक नाम से। जी सर। किसी अभिनेत्री अभिनेता का फोटो को कंप्रोमाइज करके पॉर्न टाइप से दिखा देना, न्यूडिटी फैलाना। तो अभी के समय में मैं मानता हूं कि खास करके यदि आप सही से इस्तेमाल नहीं जानते हैं कि फोटो को कहाँ डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, आपका फोटो का मिसयूज हो सकता है। तो क्या सर ये जो इमेज है जो अपलोड किया जाता है किसी भी के द्वारा, किसी भी लोगों के द्वारा, इस जेमिनी पे या किसी भी एआई पे, क्या सर ये भी एक साइबर फ्रॉड है सर? साइबर फ्रॉड तो नहीं कर, हाँ साइबर फ्रॉड नहीं कर सकता, लेकिन इसके जरिए जी साइबर फ्रॉड हो सकता है। कैसे हो सकता है वो बताता हूँ। आखिर जो भी डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं कि इस फोटो में ये चेंज कर दो या मेरे लिए ड्राफ्ट बना दो, प्रॉम्प्ट जो देते हैं, प्रॉम्प्ट जो हम लोग डालते हैं, तो कहीं न कहीं तो वो स्टोर करता है, उसका सर्वर पे है। यदि उस सर्वर तक किसी का पहुंच हो जाए जी तो आप तो गए। जी सर। आपको पता होगा कि विकीलीक्स जो है, जो कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, प्रेसिडेंट सब के बारे में सूचना लीक किया था। जी। उतना सिक्योर सर्वर होने के बाद जब लीक कर सकता है, तो कभी भी ऐसा नहीं कि गूगल पूरा अपराजा है, उसको पराजित नहीं कर सकता, उसका भी सर्वर हैक किया जा सकता है आराम से। और जैसे कि सर मेरे दिमाग में और जो अभी व्यूअर्स देख रहे हैं इनके दिमाग में भी क्वेश्चन होता होगा सर कि जैसे कि क्या है सर कि जितना भी कंपनियां हैं, चाहे सर मैं अपनी कंपनी की बात करूं या मैं अदर कंपनी की भी बात करता हूं सर, जितना भी कंपनी अभी चल रही है, जी ठीक है सर, तो क्या सर जो सब कंपनी ये आपसे प्रोमिस करती है कि आपके डाटा को सिक्योर रखा जाएगा, क्या सर ये 100% सही है सर कि आपका डाटा सिक्योर है? क्या गूगल सिक्योर रखती है आपके डाटा को? अच्छा सर, सपोज करिए मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, जी सर,
ठीक ना, एक टेक्स्ट का नीचे में डाल दूंगा कि आपका जो भी डाटा है हमारे यहाँ से सुरक्षित है। जी सर। क्या मेरे टेक्स्ट लिखने से वो आपका डाटा सुरक्षित है? नहीं, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, क्या ये सुरक्षित है? नहीं सर, यदि मैं अब इस चीज को बताता हूँ, कलर गेम से कितने लोग फ्रॉड हुए, बर्बाद हुए, सुसाइड कर लिया। आप ये चीज से वाकई पे न्यूज पेपर में आते रहता है। आप एक बात बताइए कि यदि हम वेबसाइट ओनर हैं, पहले ढेर सारा चीज को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन भी किया, जैसे Dream11, MPL वगैरह वगैरह। अब एक ऐप हम बना लेते हैं और लिख देते हैं धर्म कुमार आप 12,000 जीत चुके हैं। हाँ। क्या वो 12,000 रुपया रियलिटी है? नहीं, वो तो हम टैक्स के रूप में कुछ भी लिख देंगे। जी। अब विड्रॉल करने जाओ तो भाई को होगा ही नहीं। वो सब चीज पे नहीं जाना चाहिए। तो यही चीज था। अब आप अगला सवाल पूछिए। जो अगला सवाल सर मेरा यही है। देखिए सर, अभी तो सवाल मेरे पास सर ये पूरा, हाँ, वो तो मैं जान रहा हूँ कि आप लंबा चौड़ा तैयारी करके आए हैं। लेकिन सर मेरा जो जेन्युइन सवाल होगा अभी, मैं थोड़ा पब्लिक अवेयरनेस के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि पब्लिक रियल बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं। क्या होता है सर कि पब्लिक, अभी मैं देखता हूँ सर कि बस स्टेशन पे जाते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या फिर कोई पब्लिक प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे वाईफाई का सिस्टम अवेलेबल रहता है। वहाँ पे क्या करते हैं, जल्द तुरंत वाईफाई खोल के, पब्लिक वाला वाईफाई खोल के, मतलब जो भी रहता है वो तुरंत वहाँ पे यूज करने लगते हैं। क्या सर ये भी, इससे भी साइबर फ्रॉड आपके साथ हो सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और मैं व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि कभी भी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें। यदि आप इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं, कभी भी साइबर कैफे या किसी दोस्त के लैपटॉप में लॉगिन ना करें। ये सब एहतियात आप लोगों को बरतना है। अब पब्लिक वाईफाई पर हम जा रहे हैं, फ्री का नेट है, 10 मिनट 30 मिनट जो भी देता है। जी सर। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप इस चीज़ को, एल्गोरिदम को समझते होंगे। सपोज करिए कि मेरा मोबाइल है, हम फलाना का वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या क्या डेटा उसके पास जा रहा है? राउटर वैसे तो कनेक्ट होगा ना। मेरा आईपी एड्रेस जा रहा है सर। आईपी आपका जाएगा, मैक होता है, मैक एड्रेस जा रहा है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो जो डाटा ट्रांसफर होता है यहाँ से वहाँ, उसको क्या बोला जाता है? गेटवे बोला जाता है सर। यदि गेटवे को ही कोई हैक कर ले तब क्या करिएगा? मतलब डाटा सर वहाँ भी इनक्रिप्ट आपका नहीं रहता है? कहीं इनक्रिप्ट नहीं है भाई। वो कंपनी यदि अच्छा एक बात बताइए, पैकेट जो जाता है सर सर्वर पे, एक बात बताइए कि यदि कंपनी कोई चीज बेच रहा है, सिगरेट, मालबोरो, तो ये फलाना ढिमका, यदि वो लोग बड़ा बड़ा बैनर लगा करके लिखना शुरू कर दे, बड़ा लिखता है वो लोग लेकिन छोटा करके, बड़ा बड़ा बैनर लगा दे कि ये मत पीजिए, इससे कैंसर होता है, ये होता है, आपका लाख होगा, कभी ये चीज नहीं लिखे। सिर्फ क्या लिखता है? टोक्यो काउच कैंसर। जी, क्यों नहीं वो प्रचार कर देता ये चीज खतरनाक है? क्यों नहीं बैन कर लेता है? हाँ, तो जो भी कंपनी, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जो भी हो, वो कहता, वादा तो करता है यूजर से कि मेरा यहाँ डाटा सुरक्षित है। हाँ। लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है, प्राइवेसी नहीं है सर। प्राइवेसी नहीं है। मैं भी देखता हूँ सर, जब भी कभी देखता हूँ, गुजरता हूँ किसी दुकान के बगल से, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। जी बिल्कुल, वो तो हर एक डिब्बा पे मिल जाएगा, स्मोकिंग हेल्थ। हाँ। ठीक है सर, लेकिन यदि इतना ही वो कंपनी लिख रही है, इतना कंपनी प्रचार कर रही है, तो मेरा सर एक चीज कहना है इन कंपनी वालों से, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोलता हूँ किसी भी कंपनी से, लेकिन मेरा एक चीज कहना है कि सर आप उस ब्रांड को बंद क्यों नहीं कर देते? बंद क्यों नहीं कर देते? जब इतना आप सोचते हैं किसी के बारे में, तो बंद क्यों नहीं कर देते हैं? आप गूल का पैकेट दिखाते हैं, गूल पे लिख देते हैं कि यहाँ पे उसको पैरालिसिस मार दिया है, यहाँ पे लकवा जिनको बोलते हैं वो मार दिया है, या फिर जो है उसको ये हो गया है, क्या बोलते हैं सर उसको? अरे कैंसर। हाँ, कैंसर हो गया है। वो फिगर दिखा देगा। हाँ, फिगर दिखाते, लेकिन आप फिर भी बेच रहे होते हैं। फिर भी बेच और रहे हैं। देखिए सर क्या होता है कि एक लत लगाने का जो काम करता है ना सर, कहीं ना कहीं वो कंपनी इसमें पूरा पूरी है। वो पूरा पूरी है। कोई किसी भी चीज का सेवन लगातार 20 दिन कर लीजिए, 22 दिन, वो आपका लत आपका जिंदगी में शामिल हो जाएगा भाई। ये हमारा पब्लिक अवेयरनेस क्वेश्चन था, जो कि हम लोग ये बेसिकली आप लोग यूज करते हैं जब भी कहीं पब्लिक प्लेस पे होते हैं। तो हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर का सर से होगा। सर क्या आज के समय में साइबर फ्रॉड अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम हथियार सर क्या है, जो कि लोगों को समझना चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो साइबर फ्रॉड हो रहा है सर, सबसे ज्यादा वो क्या चीजें हैं सर? ये हमारा 4th क्वेश्चन है सर आपसे। बिना किसी संदेह के मैं यह कह सकता हूँ, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है? अच्छा जी। यह केवल एक तकनीकी हैक नहीं है। जी। याद रखिएगा, एक टेक्निकल चीज नहीं है, एक टेक्निकल ग्लिच नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक हैक है। जालसाज लोगों जो है क्या करता है, भोले भाले जनताओं को भावनाओं से जैसे डरा के, धमका के, या दिलासा दे करके कि हम 2 रुपया लगाइए 5 हो जाएगा, डबल करता है। ये भी एक टाइप का देखिए फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है। आप बहुत सारे MLM कंपनी का देखते होंगे, साले को कपड़ा पहनने को औकात नहीं है,
पूरा टैग कोट लगा के जाएगा कि क्या आपको 3 दोस्त को जोड़िए आप करोड़पति बन जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग सर, नेटवर्क मार्केटिंग ये भी एक टाइप का फ्रॉड है। और गांव में हमारा जो आबादी है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, हाँ, वो लोग को इतना समझ है नहीं। हम लोग कहने का तो हो गए कि हम लोग के अरबों मोबाइल यूजर है, लेकिन क्या उस मोबाइल का खामियां, उसमें क्या अच्छाइयाँ, उस चीज़ को समझा है? नहीं समझा है सर। क्या अभी आप कह रहे हैं, एक छोटा सा सवाल, आप अभी तो आज आप होस्टर हैं, हमको सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पूछिए। आज मैं आपका गेस्ट हूँ, मेरा कर्तव्य नहीं कि आपसे सवाल पूछूं, लेकिन मैं भी एक सवाल आपसे पूछता हूँ। एक बात बताइए, आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं? सर मैं पोको का करता हूँ। पोको का करते हैं। उसमें एंड्रॉयड वर्जन किसका है, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कंपनी का है? सर ये तो मुझे अभी तक पता नहीं है। मतलब गूगल का ही होगा भाई, ओपन सोर्स रहता है। ओपन सोर्स तो यदि बात करें तो सर गूगल का है, लेकिन एंड्रॉइड डेवलप कौन किया है ये मुझे एक्चुअली पता नहीं। वो तो ओपन सोर्स गूगल ही किया है। अच्छा एक बात बताइए कि जिस कंपनी के पास उसी का प्ले स्टोर, जब तक आप ईमेल आईडी नहीं बनाएंगे उसका प्ले स्टोर खुलेगा नहीं। गूगल का है सर, प्ले स्टोर की बात। तो आज जो आप देख रहे हैं, इजराइल अटैक सटीक मारता है, अमेरिका सटीक कार्रवाई कर देता है, उन्होंने डेवलप किया ना सर, क्योंकि वो डेवलप किया, उसके पास सारा डेटा है यूजर के पास। तो कैसे आप कह सकते हैं इनक्रिप्टेड है भाई, डाटा मेरा सुरक्षित है? तो सर ये जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इनक्रिप्शन की बात करती है, व्हाट्सएप इनक्रिप्शन, ये सब ढकोसला भाई, रुपया कैसे आएगा? ये तो वही बात हो गया कि जो है ना, तंबाकू बेचने वाला कैंसर का दुकान खोल के रखा है। क्या सर जो हम मैसेज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता हूँ, जी बिल्कुल, बहुत कोई न्यूड वीडियो शेयर करता है, बहुत कोई न्यूड फोटो भी शेयर करता है। आजकल के जमाना में क्या है सर कि वीडियो कॉलिंग करता है, न्यूड वीडियो शेयर करता है। ये हकीकत है, ये आम बात है। और यदि आप एक टीनेजर्स हैं या फिर कोई भी एज में है, तो क्या होता है कि सर न्यूड वीडियो कॉलिंग पे जब से आया सिस्टम, फोटो भेजा तो क्या सर आगे चल के वो साइबर फ्रॉड का कारण बन सकता है? साइबर फ्रॉड ही नहीं, आपको सुसाइड करना पड़ सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पास एक केस आया था, एक सहरसा में सूर्यनारायण मेडिकल कॉलेज है, ठीक ना जी सर, मतलब सरकार बिहार सहरसा की बात, हाँ बिहार सहरसा की बात कर रहा हूँ जी सर। अब उसका गर्लफ्रेंड, नाम किसी का मैं नहीं ले रहा हूँ, उसका गर्लफ्रेंड इतना जलसाज थी, साथ में रहती थी, उसका अफेयर किसी और के साथ भी था। वो खुद अपना न्यूड फोटो अपना दूसरा बॉयफ्रेंड को दी, और अपना एक और बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ लिव इन में रहती थी, बोली उसको भेजो, बोलो कि 5 लाख रुपया दो, नहीं तो ये वायरल कर देंगे। अब वो लड़का सुसाइड करने तक, अब उसका लड़का देखिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता है, 1.5 करोड़ खर्च होता है मेडिकल में। जी ये तो है, मैं भी किया हूँ सर। उसका फादर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, फोर्स का आदमी है, फोर्स का आदमी, पुलिस वाला है। उसके फादर फोर्स में ऑलरेडी है। जी ठीक ना जी। सुसाइड करने वाला था वो लड़का, फिर उसका कहानी घूम फिर के आया, तो हम बोले देखिए ऐसा बात है, आप ऐसा करिए। तो वहाँ पे एक मेरे परिचित थे, हम सर का नाम नहीं लेंगे, सहरसा के ही परिचित थे, सर को हम रिक्वेस्ट किए, सर ऐसा ऐसा बात एक बार देखिए नहीं क्या मैटर है। तो फिर जब उसका फोरेंसिक जांच किए, तो पूछताछ भी है, सख्ती से पूछताछ हुआ। तो आप कितना देर कोई भी चीज़ सच्चाई छुपा के रख लीजिएगा? सख्ती से जब जांच पूछ हुआ पुलिसिया लैंग्वेज में, सारा सच्चाई निकल गया। कि सोचिए आपके साथ में रह रही लिव इन रिलेशनशिप में, वो आप ही का गटर, मतलब कि देख रहा है अगला का पिताजी बहुत अमीर है, तो उसी को लूटने के लिए उछल दिया। तो ये भी एक घटना हो सकता है, घटना नहीं बहुत बड़ा, ये डिजास्टर कहिए इसको, डिजास्टर हो सकता है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। हाँ। तो आप टीनेजर से मैं सर को इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें बताऊँ, क्योंकि सर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बहुत अच्छे जगह पे सर्विस दे रहे हैं, मैं इसलिए ये मेरे चीफ गेस्ट हैं। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि आप टीनेजर्स हैं या किसी भी एज के हैं, यदि इस टाइप का आप कोई हरकत करते हैं तो इस टाइप का हरकत ना करें। मैं इस चीज़ में आपको अभी एक, आप बहुत अच्छा व्यूअर्स को बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रॉस करूंगा। जो भी टीनेजर हैं उनके पेरेंट्स को भी चाहिए मोबाइल, जो भी एंड्रॉयड हो, चाहे वो एप्पल का हो, कोई भी कंपनी, कोई भी एंड्रॉयड में जो भी, तो ये सब तमाम चीज़ों को रोकने के लिए मोबाइल कंपनी बैठी नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ करती है। लेकिन हमारे पेरेंट्स के गलती के वजह से उस फीचर्स का यूज नहीं करता। जिसके जैसे आप डिजिटल वेलबींग जाएंगे, जब मोबाइल का आप सेटिंग खोलिए डिजिटल वेलबींग, आप क्या करिए, सिंप्लिसिटी है एक छोटा सा चीज़ है ये। सर ये अच्छे से बताइए। हाँ, अच्छे से बताइए चीज़ों को। जैसे कि आप पेरेंट्स हैं, और आजकल स्कूल वाला का इतना नखरा है कि वो ऑनलाइन क्लास, ये क्लास, वो क्लास के नाम पे पेरेंट्स को ठगते हैं, और पिताजी माताजी क्या करेंगे, मजबूरी में मोबाइल देना पड़ता है। देना पड़ता है जी सर। हाँ।
तो अब मोबाइल तो दे दिए, मोबाइल पे आप बम बनाने का तरीका भी सीख सकते हैं, न्यूड वीडियो देखना है वो भी देख सकते हैं भाई, अच्छा लेक्चर देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, यदि आप मोबाइल दे रहे हैं तो आपका एक काम है निगरानी आप 24 घंटा तो कर नहीं सकते। कोई टीचर है, कोई दिन भर मजदूरी करता है, पेरेंट्स अपना पेट काट करके बच्चों को मोबाइल देता है, इसका निगरानी आप कैसे करेंगे? इसका निगरानी का भी तरीका है दोस्तों। क्या है? आप सबसे पहले डिजिटल वेलबींग सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ऐप होता है मोबाइल का, हर एक मोबाइल में प्ले स्टोर पे मिलता है, कहाँ मिलता है? नहीं मिलता नहीं, इनबिल्ट रहता सभी मोबाइल में। जी। आप अपने बच्चे का ईमेल आईडी अपने मोबाइल में लॉगिन कर लीजिए और उसमें जाकर के आप परमिशन दीजिए कि यूट्यूब 50 मिनट, इंस्टाग्राम 30 मिनट्स, गूगल क्रोम, या उसमें आप ब्लॉकेज भी कर सकते हैं जो भी आपको सस्पिशियस वेबसाइट है, जो जितना वेबसाइट को ब्लॉक करिए, नाक रगड़ ले आपका बच्चा, वो कभी नहीं खोल पाएगा। अच्छा। और जैसे टाइम आउट होगा यूट्यूब का, वो अगला दिन ही फिर 30 मिनट के लिए उसको मिलेगा परमिशन। तो ये चीज़ आप जरूर कीजिएगा, बच्चों को निगरानी रखना है तो, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा चीज़ है, खतरनाक बम है। बम से भी यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो उसका युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो, ऑटोमेटिक देश बर्बाद हो जाएगा भाई। तो जैसा कि सर को आपने अभी सुना कि सर जो सेटिंग्स मोबाइल में सेटिंग्स में हर एक के मोबाइल के सेटिंग्स में आते हैं ये, तो उनको ऑन करें, उनको एक सही सुचारू रूप से चलाएं। और आप लोग पूरा डिजिटली से, सोशल मीडिया से, हर एक चीज़ से, सोशल मीडिया से मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए हर एक जगह प्रोस है कॉन्स भी है, मतलब बेनिफिट है तो लॉस भी है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग उन सारी चीज़ों को करने से बचे जो चीज़ें आपके लिए हानिकारक हो सकती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि टीनेजर्स को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, वो सोशल लाइफ है, सोशल आपका पर्सनल लाइफ है, वो कीजिए, वो चीज़ें गलत नहीं है। लेकिन गलत ये चीज़ें हैं कि आप उनको गलत वे से आप कर रहे हैं, ये चीज़ें गलत है। तो इन सब चीज़ों से सर बचिए। बिल्कुल। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में जैसे जाते हैं तो वाईफाई का उतना यूज नहीं कीजिए, क्योंकि आपका जैसे कि प्याज होता है ना सर, डार्क वेब जिसको बोलते हैं, प्याज, यदि आप एक बार प्याज के अंदर फंस गए ना तो छिलका छीलते चले जाएंगे और वो अंतिम लेयर तक पहुंचते पता चले तब तक में आपका और भी चीज गायब हो गया। तो अंतिम लेयर तक जाएंगे तब तक में खत्म हो जाएंगे और बहुत बड़ा तब तक में आप लॉस कर चुके हैं। अरे इस पे तो एक ब्राउजर भी बना कर रखा, ऑनियन ब्राउजर। तो ये सब चीजें सर, जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक दिन में, एक समय में। अच्छा, आप अपना थोड़ा सा बैक चलते हैं, क्वेश्चन आंसर तो होते रहेगा। जी। जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, या मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरा तो ब्रांच भी खास करके IoT रहा है। अच्छा। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का, और आपका भी देखिए कि बदकिस्मती से दोनों का है। आप उस दौर को यूज कीजिए, याद कीजिए। बेसिकली क्या हम लोगों के समय में ये सब चीज था? इतना जाहिल था, इतना किसी को टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना नहीं था, ज्यादा से ज्यादा झगड़ा वगड़ा कर लेते थे। जो सोशल मीडिया से थ्रेटिंग हो रहा है सर, अब तो सोशल मीडिया से थ्रेटिंग हो रहा है, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और सर वो भी जाता है। कल हम लोग के पास केस भी आया था एक लड़की का, कि सोशल मीडिया, एक तो उसका इंस्टाग्राम को बंद कर दिया, उसके बाद बोल रहा है तुम रुपया दो, ये दो, अन्य तो और तुमको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बाहर मिलते हैं। तो हाँ, जब ऐसा कुछ भी केस, अच्छा इस चीज पे बाद में आएंगे, आप पहले क्वेश्चन खत्म कीजिए, टाइम बहुत कम है, आज संडे है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाले हैं। एक सर मेरा 6th क्वेश्चन होगा, मैं 5th नहीं पूछूंगा क्योंकि इंटरेस्टिंग है आगे जो मेरा एपिसोड है। बिल्कुल। मेरा सर 6th क्वेश्चन है एक, उसमें है कि सर एक चीजें हैं सिमसिंग और मिसिंग। ये चीजें सर नया चीजें हैं, लेकिन जो इन चीजों को इंटरेस्ट रखते हैं, टेक्निकली यूज करते हैं सिमसिंग और विसिंग के लिए, ये चीजें सर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो सर ये चीजें है क्या आखिर? देखिए, जो फिशिंग है, फिशिंग का ही अलग रूप एक सिमसिंग है, ठीक ना? जी। अब इसका मतलब है कि SMS टेक्स्ट मैसेज के जरिए जो भ्रामक पड़ाता है कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, उसमें एक लिंक डाल दिया। जी। ठीक है, हाँ। वो हो गया आपका फिशिंग हो गया, ठीक ना? मतलब मछली की तरह फंसाना, जाल हुआ, ठीक ना? जैसे कि आप बंसी देते हैं, मतलब हाँ, आप लॉटरी जीतते हैं, आपका अकाउंट, या ये भी लिखेगा कि आप जल्द से जल्द KYC कराइए, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसमें यूजर क्या करते हैं, बाय मिस्टेक वो क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद उधर जो बैठा हुआ चोर है, डकैत है, वो आपका सब चीज़ जन्म कुंडली ले लिया आपका। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है विशेष करके। अब जहाँ तक बात रहा, एक इसी में आता है विशिंग। जैसे आपने पूछा फिशिंग, सिमसिंग और विशिंग। तो विशिंग का क्या मतलब होता है कि ना, वॉइस, मतलब वॉइस के जरिए कॉल करके आपको बोलेगा मैं फलाना बैंक से बोल रहा हूँ भाई, आपका KYC एक्सपायर है, आपका ATM
एक्सपायर होने वाला है, आप OTP बताइए, मैं रेन्यूअल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो सर कर दूंगा। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा है जो आप आंसर दिए, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ, ये रियल लाइफ घटना है सर। हाँ। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे आपके पास आता होगा एक टेक्स्ट मैसेज करके, आप 10,000 जीत चुके हैं, आप 15,000 क्रेडिट हो गए आपके अकाउंट में, ऐसा ऐसा करके मैसेज आता है, लिंक आता है। जी बिल्कुल, बीसिंग में इतना ही नहीं है, आपको फेक पुलिस वाला बन करके कॉल करेगा, कॉल करेगा, वर्दी वर्दी पहनेगा, आपका पार्सल आया, देखिए ये सब भी कहाँ से होता है। इस चीज़ को भी आज यूजर्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो फेक पुलिस ऑफिसर ये भी विशिंग के अंतर्गत ही आता है। अच्छा। तो वो बेसिकली जैसे आप कोई चीज़ मीशो से कुरियर मंगाए, अब वो कुरियर जो आता है कोई ना कोई वेयर हाउस पे आता होगा, समझ रहे हैं ना बात को। अब वेयर हाउस का डिलीवरी बॉय है उसको डिलीवर कर दिया, और डिलीवर करने के बाद आ गया उसका, लेकिन नाम पता तो रहता है। उसी में से एक दो फ्रॉड बंदा जो है ना कॉल करेगा, आपका कुरियर आया है, उसमें ड्रग पकड़ा है, मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। कुरियर जहाँ पे वेयर हाउस है वहाँ नहीं, वहाँ से 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाकर के अपना ऑफिस बनाएगा, प्रॉपर वर्दी पहनेगा। तो ऐसे समय में आपको डरना नहीं है, आप बिल्कुल निडर होकर के जवाब दें। आप हो सके तो नज़दीकी थाना में जाकर के कंप्लेन कराएं, तुरंत करें। और बिहार अब बदल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे DGP साहब सख्त एक्शन पुलिस वाले पे। यदि आपको लगता है पुलिस वाला मेरे साथ गलती कर रहा है, आप पुलिस के अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे DGP साहब ने सख्त आदेश जारी किया। अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे थे कि 5-6 जिलों के SP ने थानेदार को सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया? FIR करने में देरी। अब कोई पीड़ित है, FIR कराने के लिए बार बार चक्कर काट रहा है। तो ऐसे में अब हमारा बिहार वो नहीं रहा, हमारा पुलिसिंग बिहार को। आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाह रहा हूँ, राष्ट्रपति मेडल मिला है बेस्ट पुलिसिंग के लिए बिहार को, इसी साल मिला है, 10-15-20 दिन पहले, एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं है। बिहार पुलिस के कंधा पे एक अब स्पेशल बैज लगेगा, ठीक ना? जी जी। ये एक इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। तो बिहार पुलिस वो नहीं रहा, प्रोफेशनल पुलिस बिहार बन चुकी है। इसका अलग अलग विंग है। कॉन्ग्रेचुलेसन आप लोगों के बिहार पुलिस के लिए, कॉन्ग्रेचुलेसन, और आप लोग बिहार वासियों के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेसन। आपके बिहार पुलिसों को पहले बहुत नीचे से देखा जाता था। आप लोग वर्दी का इज्जत कीजिए, क्योंकि आप वर्दी आपके लिए ही, आपके प्रोटेक्शन के लिए हमेशा खड़ी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग उनका इज्जत कीजिए। और देखिए आज बिहार पुलिस पूरा इंडिया में आज प्रोफेशनल पुलिस के तौर पे जाना जाता है। जितना केस डिटेक्ट बिहार पुलिस ने किया है, चाहे वो FICN का मतलब समझ रहे हैं? नहीं सर, समझाइए। फेक इंडियन करेंसी नोट जो कि नेपाल के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते आता था, तो उन सब चीज़ों पे बिहार पुलिस ने नकेल कसा, क्योंकि बिहार इज द ओनली स्टेट दैट इज शेयरिंग मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री। किशनगंज में उधर बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इधर नेपाल हो गया, पूर्णिया भी उधर बांग्लादेश बगल में ही है। हाँ, बांग्लादेश बगल में ही है। बांग्लादेश 13 किलोमीटर दूर है। आप किशनगंज में जाइए ना, वहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बिहार पुलिस अभी आपका सब कुछ सुनेगा, आपका FIR नहीं हो रहा है, यदि साइबर फ्रॉड हो गया तो 1930 पे कॉल करके आप केस कर सकते हैं। उसी के एक्नॉलेजमेंट नंबर के बिहार पे किसी भी थाना में आप जाकर करिएगा, और हमको पूर्ण विश्वास है कि बिहार पुलिस जो है आपका मदद करेगा। और कितने लोगों का ज़िंदगी बचाया है बिहार पुलिस, ऐसा नहीं है। हमारा देश बदल रहा है, देश के साथ साथ हमारा बिहार भी बदल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बढ़ते रहे हमारा बिहार। जी सर। तो अब अगला क्वेश्चन आपका बताइए। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर, क्या फिरौती देना, जैसे कि कोई फिरौती मांगते हैं सर, डाटा वापस दे देंगे, फिरौती पे पैसा मांगते हैं, डाटा वापस दे देंगे, क्या ये चीजें कहाँ तक सही है सर? बिल्कुल गलत है। मतलब कि पहले हम किसी से आपका धर्म का निजी जानकारी ले लिए, उसके बाद बोलेंगे कि रुपया दो तब डाटा वापस है। क्या आपको लगता है डाटा वापस होता है? क्या आपको लगता है डाटा वापस करेगा? 2 मिनट लगता है, क्लाउड पे सेव कर देगा, गूगल ड्राइव पे सेव कर देगा, और भी कितने कितने ड्राइव, जियो अपना ड्राइव निकाल कर रखा है, एयरटेल अपना क्लाउड स्पेस निकाल कर रखा है। ऐसे चीज में जो है ना, तुरंत आप पुलिस के पास जाएं, तुरंत साइबर थाना, जो भी नज़दीकी थाना। यदि साइबर नज़दीक में नहीं है तो नॉर्मल जो आपके क्षेत्र के थाना है वहाँ पे भी एक आप कंप्लेन कराइए। आप अब इतना बिहार पुलिस प्रोफेशनल हो चुका है कि आप ईमेल के जरिए भी आप अपने क्षेत्र के SP साहब को, DIG साहब को मेल कर सकते हैं, मेरे साथ ऐसे ऐसे है, मेरे साथ सौदा कर रहा है कि तुम्हारा डाटा ये है, तुम रुपया दोगे तो हम तुमको डाटा देंगे। ये कभी भी है, उसको रुपया नहीं देना, कंप्रोमाइज नहीं करना है। और दूसरी बात है कि बताना भी नहीं है उसको कि हम तुम्हारे ऊपर एक्शन ले रहे हैं। नहीं बताने से फिर वो दिक्कत हो जाएगा ना सर, फिर तो और कहाँ फैला देगा, ठीक ना? तो उससे आपको प्रेम से ही बात कर, हाँ भैया अरेंज कर रहे हैं, दे देंगे भैया, हम तो गरीब लोग हैं, कर रहे हैं भैया धीरे धीरे। लेकिन जितना दिन उससे टाइम लीजिएगा, उसके अंदर ही आप कोशिश करिए कि FIR हो जाए।
चलिए सर, थोड़ा टाइम के अभाव में आज हम लोग एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन का लिस्ट बहुत बड़ा है। क्वेश्चन तो देख करके ही घबरा रहे थे, कितना सारा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हर एक संडे को हम लोग का एक आपके साथ सेशन होगा। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्था है। मैं सर को क्रॉस कर रहा हूँ। सर जो धर्म जी हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और इन्होंने मेरे साथ बहुत बार हमसे बातचीत की इस लेकर के कि रोशन जी आप साइबर के बारे में जानते हैं और साथ साथ पढ़े हैं, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो इनका जो सोच है काबिल तारीफ़ है। ये बोले कि सर नॉलेज रखने से क्या होगा, कम से कम आप अवेयर करिए लोगों को। तो अवेयरनेस के लिए देखिए हम लोग का जो है ये एक कोर्स ला रहे हैं, 1 डे का वर्कशॉप रहेगा संडे को। तो वो मामूली फीस है 250 रुपीज़ वर्कशॉप ही लेते हैं। वर्कशॉप है जो कि आप 6 क्लास से लेकर के आप ग्रेजुएशन तक का ले सकते हैं। इसमें आपको ये प्रोग्रामिंग सिखा देंगे और साइबर से सुरक्षा के मद्देनज़र मैं आपको कुछ गाइड कर दूंगा। बहुत मिनिमम चार्ज है, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा कि इन्होंने ये चीज़ किया है, और आपको बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा कि साइबर फ्रॉड से हम कैसे बचें, अपना परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। जितना चीज़ ऑनलाइन है समझ लीजिए वो खतरा का घर ही है। तो सर से संपर्क कर लीजिएगा। मैं डीपी में सर आप डाल दीजिए कॉन्टैक्ट, और इसका एक फॉर्म भी है, फॉर्म भी निकल जाएगा। आप जो भी इंटरेस्टेड हैं तो सर के माध्यम से आप जो है फॉर्म फिलअप कीजिए। मिनिमम चार्ज है, बहुत मिनिमम चार्ज है। आप यदि इस चीज़ को पढ़ने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाए तो 1-2 लाख रुपया लगेगा। लेकिन सर का अभी बहुत बड़ा कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा सैलरी भी है, और खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जैसे कि इंटरेक्टिव पैनल हो या ओएस हो। इसका खुद का भी ओएस है, तो जो कि ये डेवलप खुद किए हैं और अच्छे जानकार हैं। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि धर्म जी से जुड़िए और ये जो क्लास लेते हैं, ये जहां तक होगा, मैं जहां तक रहा मेरा बात, तो मैं आप लोगों को साइबर अवेयरनेस के लिए 24/7 खड़ा हूँ। कभी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो ज़रूर एक बार याद कीजिए। आपको सही सलाह देंगे कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना, कैसे एफआईआर होगा नहीं होगा, यदि एफआईआर होने में लेट हो रहा है तब क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। और समय का अभाव में बात को ख़त्म करते हैं, और हम क्या ही बोले। इसका पुलिंदा देख लीजिए। ये क्वेश्चन लगभग देख रहे हैं कितना क्वेश्चन बना के लाए थे मेरे से पूछने के लिए। बाप रे भाई। अब नेक्स्ट एपिसोड में सर, हाँ नेक्स्ट एपिसोड में टाइम अभी है नहीं, क्योंकि और भी काम है हम लोगों का। तो चलिए, आप सबों से जो भी हमारा बात समझ में आया होगा तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो क्षमा प्रार्थी हैं। अगला सेशन में और भी बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। सर 2 चीजें, जो विशिंग और फिशिंग जो आपने बताया, हाँ बिल्कुल, सिमसिंग जिसको बोलते हैं फिशिंग को, वो जो फिशिंग था ना, वो आपके लिए बहुत कारगर है। आप एक बार जाइए, गूगल भी कीजिए, उतना तो ज्ञान नहीं मिलेगा जितना हम लोग बता दिए आपके अंदर चीजों को, लेकिन ये सब चीजें जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चीजें आती कहाँ से है। अब इसको लंबा नहीं करेंगे, अब लंबा नहीं करेंगे, लेकिन एक मिनट और है। 2-3 केस ऐसा है कि एक लड़का है मधेपुरा जिला का ही, बहुत मेहनती लड़का, बहुत मेहनत, बहुत ईमानदार लड़का। वो क्या बजाज का जो है ना, वो जलसाज बजाज का लोन की बिहाफ इंश्योरेंस 1-1.5 लाख का करवा दिया। बोला क्या सर आपको 15 लाख रुपया लगेगा, फिर जब लोन पास होगा ना तो वो साथ में रिटर्न हो जाएगा। वो रुपया उसका जो है पूरा 15 लाख रुपया फ्रॉड कर लिया, नंबर ऑफ करके भाग गुम है। अब सोचिए, इसमें बजाज पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं, कि आपके नाम पे कोई फ्रॉड कर रहा है, आपने लोन पास नहीं किया और इंश्योरेंस डन हो गया, कैसे हो गया भाई। तो ये सब चीज़ भी सीखना है। देखिए आपको बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। अगला सेशन में मैं कहूँगा कि आप इंटरेक्टिव पैनल पे लाइव डेमो भी देना है कि कैसे क्या होता है। तो आप जो भी है लाइव डेमो के साथ भी, और उस अगला जो एपिसोड रहेगा उसमें जो विक्टिम है उसका वीडियो का फुटेज हम लोग दिखाएंगे, कैसे उसको हुआ और कैसे हम लोगों ने उसको मदद किया। कैसे मदद किया, ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग अपने से किए, उसको सिर्फ तरीका बताए, रास्ता बताए, और उसका रुपया रिकवर हुआ। ठीक ना। अगला जो हमारा एपिसोड होगा क्रेडिट कार्ड पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल, ये इतना बड़ा फ्रॉड है क्रेडिट कार्ड कि कैसे जनता को लूटा जाता है। इसका इस चीज को समझने में हमको 6 साल लग गया, क्योंकि मैं भी क्रेडिट कार्ड यूजर हूँ। अगले चलिए इस चीज को तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और बेहतर जानकारी लाएंगे। थैंक यू सो मच आप लोग को अभी तक देखने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड मिलता है क्रेडिट कार्ड को लेके, 3-4 बैंकिंग सेक्टर में मिलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, वो बुक के बारे में, मेरा बुक भी आ रहा है साइबर फ्रॉड को लेकर के,
तो वो बुक अभी जो है कुछ सरकारी दफ्तर में है पड़ा हुआ, वहाँ से जब परमिशन मिल जाएगा तो आप लोगों के लिए 3 किताब है जो कि मार्केट में आ जाएगा, वो बुक खरीदिएगा, बहुत सस्ता प्राइस पे है, उससे कम से कम आपको नॉलेज बढ़ेगा। इतना ही कह करके अपना हम दोनों वाणी को खत्म करें या मुंह खत्म कर क्योंकि 2 बार वाणी खत्म करके फिर से स्टार्ट हो गए। नहीं वो तो एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा में दे दिया, एक्स्ट्रा पैकेज में। जी खत्म। थैंक यू आप लोगों को, उम्मीद करते हैं सबको वीडियो पसंद आएगा।